नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम 3 जून 2021 के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं 3 जून के प्रश्न। पहला प्रश्न है, 5G के विरुद्ध पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर केस किसने किया है? सही जवाब है जूही चावला। जूही चावला एक अभिनेत्री हैं, इसके अलावा वो पर्यावरणविद भी हैं। उन्होंने 5G को लेकर एक केस किया है सुप्रीम कोर्ट में, और ये केस उन्होंने इसलिए किया है ताकि जो 5G से संबंधित जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो सकें, और अगर पर्यावरणीय कोई चुनौती है तो उसका निराकरण किया जा सके। उनका मानना है कि जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है वो होना चाहिए, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। ठीक है, तो इस मुद्दे को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.1.617.1 का नामकरण WHO ने क्या किया है? अल्फा, डेल्टा, बीटा या कप्पा? तो इसका सही जवाब है कप्पा। ठीक है, तो ये एक कोरोना वायरस का वेरिएंट है जो भारत में म्यूटेंट हुआ था। ठीक है, तो म्यूटेट होने वाले वायरस का जो लास्ट में 1 है उसका नाम कप्पा रखा गया है, और 2 अगर लास्ट में होता तो उसका नाम बीटा। B.1.617 सेम वेरिएंट है। 0.1 का नाम कप्पा है और 0.2 का नाम डेल्टा है। ठीक है, तो 2 वायरस इंडिया में म्यूटेट हुए और इन दोनों का नाम ये किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल गोल्स 2030 शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली किस देश ने की? तो इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, तो ग्लोबल गोल्स 2030 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें सभी देशों ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, और इसका लक्ष्य ये है कि 2030 तक जो हमारी कोयला के ऊपर डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। कोयले से निर्माण होने वाले जो भी विद्युत हैं उसका उपयोग धीरे धीरे कम हो। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर सभी देश गमन करें, और जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको लगातार कम किया जाए। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुल्सा नरसंहार के 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, यह किस देश की घटना है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका में ये घटना घटी थी 1921 में, और अब 2021 हो गया है। ठीक है, अब ये टुल्सा नरसंहार क्या है? ये जो वहाँ रेसिज्म है, गोरा काला नस्लीय भेद, तो एक शायद किसी पुरुष ने ऐसा आरोप लगाया जाता है कि उसने किसी जो गोरी महिला है यानी ब्रिटिशर्स उसके साथ कुछ अभद्रता कर दी। इसके विरोध में ये टुल्सा नरसंहार किया गया था, जिसमें 300 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSO द्वारा जारी 2020-21 के GDP आंकड़ों में देश की GDP में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका सही जवाब है 7.3%, है ना। तो 7.3% का जो GDP ग्रोथ रेट है उसमें कमी आ गई है ना, यानी माइनस में इतनी GDP में ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H10N3 वायरस से इंसानों के संक्रमित होने का पहला मामला किस देश में देखने को मिला है? इसका जवाब एज यूजुअल चीन ही होगा। जब भी कोई वायरस का नाम आता है, चीन का नाम ना जुड़े तो वो बात कंप्लीट नहीं होती, है ना। तो ये वायरस भी चीन से ही शुरू हुआ है। ठीक है, और एज यूजुअल चीन ने ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं दी है, बस ये बता दिया है कि हाँ हमारे यहाँ से ये केस मिला है, और 1 महीने पहले ये केस मिल चुका है, और बता रहे हैं हम आज, है ना। तो इस टाइप का एटीट्यूड है चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO का स्पेशल डायरेक्टर जनरल अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर हर्षवर्धन को। ठीक है, तो वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया, और इसमें स्पेशल डायरेक्टर जनरल अवार्ड डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया गया। तंबाकू के नियंत्रण में भारत में बहुत अहम फैसले इन्होंने लिए हैं, जागरूक करने का प्रयास किया है, इसलिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 7 अप्रैल 1948 को। तो WHO 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की ओर से ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले घुड़सवार कौन हैं? गुलाम मिर्जा, फवाद मिर्जा, जेहान दारूवाला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है फवाद मिर्जा, और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। तो याद रखिएगा, अभी हालांकि क्वालिफाई ही किया है ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन
ये पहले घुड़सवार होंगे जो किसी ओलंपिक में भाग लेंगे भारत की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है रवि शास्त्री, है ना। तो रवि शास्त्री ने ये पुस्तक लिखी है, अभी ये पब्लिश नहीं हुई है, जल्दी ही ये पब्लिश होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 2018 के सर्कुलर को अवैध घोषित कर दिया। यह सर्कुलर किस से संबंधित था? इसका सही जवाब है इनमें से सभी से, मतलब वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, सभी से संबंधित था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। सावरकर एक कांस्टेंट लेगेसी, ठीक है, एक कांस्टेंट लेगेसी, ये पुस्तक का अंतिम खंड किसने लिखा है? इसका सही जवाब है विक्रम संपत, है ना। विक्रम संपत ने इसका अंतिम खंड लिखा है और इस पुस्तक में बहुत सारे विवादित कथन हैं जिसके कारण ये अभी सुर्खियों में बनी हुई है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो अब देखते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न, ठीक है। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है जूट को कहा जाता है, ठीक है। और जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। इसका पहला कारखाना कोलकाता में रिसरा नामक स्थान में 1855 को बनाया गया। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में की गई है, ठीक है। भारत विश्व में 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ठीक है। जूट का उत्पादन भारत में मुख्यतः पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में होता है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। और ये समुद्र तटीय जलवायु इसके लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीनी उद्योग की शुरुआत कब हुई है? तो इसका सही जवाब है 1903 में, ठीक है। पहला जो मिल है चीनी मिल वो बिहार में स्थापित की गई। इसके अलावा जो चीनी उद्योग है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीसी सीमेंट कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1936 में, ठीक है। एसीसी सीमेंट विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया। यह असफल रहा था। बाद में 1912-13 में पोरबंदर में फैक्ट्री लगाई गई, ठीक है। 1914 में इसमें प्रारंभ हुआ उत्पादन और एसोसिएट सीमेंट कंपनी यानी एसीसी, ठीक है, की स्थापना 1936 में की गई थी। भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं 26 मई के करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर आपने 26 मई का वीडियो नहीं देखा है तो हमारा आग्रह है कि एक बार 26 मई का वीडियो जरूर देखें। इसके साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें और फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं 26 मई के रिवीजन प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है, संजीवनी परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो हरियाणा में। आरबीआई के इनोवेशन हब के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टी रविशंकर। किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम मिनी हार्ट बनाने में सफलता पाई? तो ऑस्ट्रिया के। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन एसोसिएशन के सदस्य कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है हिमंत विश्व शर्मा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो के.एन. व्यास। सुप्रीम कोर्ट के ई कोर्ट ऐप में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? 14। बीसीसीआई सरकार को कितने ऑक्सीजन सिलेंडर डोनेट करेगा? तो इसका आंसर है 2000। कुनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ये आज के दिन का आपका होमवर्क प्रश्न है। खाद्यान्न फसल उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों तक बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।